लगता है कि आपका कैंपस प्लेसमेंट हो गया है तो आप बिल्कुल सॉर्टेड है, आपकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है, तो ये सच्चाई नहीं है। क्योंकि एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको बताने वाली हूँ आगे वीडियो में, जो बिल्कुल एक हार्श रियलिटी है कंपनीज़ की, एमएनसीज़ की और कॉलेज एंड कैंपस प्लेसमेंट्स की, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहली रियलिटी जो है वो है मास हायरिंग। मास हायरिंग में क्या है, बहुत सारे बच्चे आपको ले जाएंगे, 150 प्लस बच्चे लेकर जा रहे हैं एंड उनकी सैलरी जो होती है बहुत लो होती है, लाइक 3 to 3.5 lakhs पर एनम ओनली। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप बैंगलोर जैसी या पुणे जैसी या नोएडा जैसे शहर में रह रहे हैं तो 3.5 मतलब अराउंड, अगर आप मार के 30,000 भी बताओ तो 30,000 में आप कैसे रह पाओगे वहाँ। हाँ मतलब रहने को रह सकते हो, बट वो क्या वैल्यू होगी उस चीज़ की जब आप कुछ अपना एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। आपने इतनी मेहनत करी, प्लेसमेंट्स के लिए इतनी तैयारी करी, सब कुछ इतना अच्छे से करा, बट अगर आपके पास आपकी जेब में ही 30,000 आ रहे हैं, उसमें से रेंट निकाल दो अगर आप 12,000 रुपये, 10 भी हज़ार रुपये अगर हम निकाल दें, खाने का 5,000 निकाल दें, 15,000 तो यूँ चला गया, कन्वीनियंस आने जाने का एक्स्ट्रा खर्चा, तो आपके पास ज़्यादा कुछ बचता नहीं है उसमें। तो मास हायरिंग में अगर आप में से किसी का भी हो जाता है, मतलब वो बैकअप के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट मैं आपसे एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगी वो ये कहना चाहूँगी कि जैसे ही आपका प्लेसमेंट सीज़न स्टार्ट हो ना, आप इसका वेट ना करें कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो पूरी हो जाएगी तब आप ऑफ कैंपस में बैठना स्टार्ट करेंगे। आपको रियलिटी बता दूँ, आपकी प्रिपरेशन 100% तो कभी भी नहीं होगी, वो हमेशा थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे ही रहेगी। जैसे जैसे आप इंटरव्यू देते जाएंगे आपको उससे एक्सपीरियंस होगा, उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, और वैसे ही जैसे आपने अपनी कॉलेज प्लेसमेंट ले ली, अच्छी बात है, एक बैकअप होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बट जो है आपको ऑफ कैंपस के लिए तभी से तभी, अगर अगस्त में सीज़न स्टार्ट हो रहा है या 2 महीने आपने अगर मान लो जून और जुलाई जो है वो आपने प्रिपरेशन के लिए ले लिए अपने, मतलब साथ साथ आप करते रहेंगे, मेन 2 महीने ले लिए, अगस्त से आप अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तो ये नहीं है कि ऑफ कैंपस के लिए आप जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए 4th ईयर आपका तभी अप्लाई कर रहे हैं। ऑफ कैंपस के लिए तुरंत अप्लाई करते रहें, क्योंकि अगर आप मास हायरिंग के भरोसे बैठे रहेंगे, बहुत बार क्या होता है वो ऑफ़र लेटर डिले करते रहते हैं आपका। बहुत बार ऐसा हो जाता है, इतने सारे बच्चे होते हैं उनमें से वो रैंडम बच्चे सेलेक्ट करते हैं, पहले उनको ऑफ़र लेटर भेज दिया, फिर रैंडम बच्चे सेलेक्ट करते फिर उनको भेज दिया। ऐसे पता है बैठे बैठे ना आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, आपको लगेगा कि अरे यार इससे अच्छा तो मैं ऑलरेडी ऑफ कैंपस की तैयारी कर लेता। तो ऑफ कैंपस को नेग्लेक्ट ना करें, जब आपकी कैंपस प्लेसमेंट हो रही हो साथ साथ ही ऑफ कैंपस के लिए तैयारी करें। पॉइंट जो है वो घोस्ट कर देती है कंपनियां भाई आपको। वो क्या करेंगी, आपको सेलेक्ट कर लिया उनने, मान लो उसने आपको जो है अक्टूबर में या सितंबर में रिजल्ट भेज दिया किसी कंपनी ने, आपका शुरुआत में होगा, तो आप बिल्कुल चिल हो जाओगे कि अरे यार मेरा तो हो गया, अब तो मुझे कुछ नहीं करना, अब तो मुझे बस ऐश ही ऐश करनी है। तो फिर क्या होगा, आप बहुत चिल हो जाओगे कि जहाँ बाकी सब जो है बिल्कुल हसल कर रहे होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे, उसमें आप बहुत चिल मोड में रह जाओगे कि अरे मेरा तो हो गया। बट मास रिक्रूटर्स या बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो आपके ऑफर लेटर्स को है ना वो डिले कर देती हैं। बहुत बार जो जाता है कोविड के टाइम में जैसे ज्वाइनिंग थी वो 2-2 साल बाद आ रही हैं, अगले साल ज्वाइनिंग आ रही हैं। अभी भी मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी ज्वाइनिंग बहुत डिले हो रही है। तो अगर इसमें पता है जो बीच का, जैसे आप ग्रेजुएट हो गए उसके बाद का जो टाइम होता है ना, या तो बंदा बहुत अच्छे से ही निकाल लेगा, या उसको ये लगेगा कि अरे यार अब तक मेरा ऑफर लेटर, यार दिन में एटलीस्ट 10 बार मेल चेक करोगे, बिलीव मी आपको ये लगेगा कि मेरा ही ऑफर लेटर क्यों नहीं आ रहा है। तो ये भी बहुत एक बड़ा स्ट्रगल रहता है कि जब बिल्कुल ऐसा माइंड बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि नहीं भाई अब तो ऑफर लेटर आ जाना चाहिए, फिर आप ऑफ कैंपस में तब हाथ मारना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए अगर आप पहले से स्टार्ट करेंगे, आपके पास 3-4 ऑफर ऑलरेडी होंगे ना, तो बहुत सही रहती है वो चीज़। आपके पास हमेशा बैकअप होना चाहिए लाइफ में, आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। एक कोट भी था कि बेगर्स आर नेवर चूजेस, तो जिनके पास ऑलरेडी जॉब नहीं है, कोई भी कहीं उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो उनके लिए तो चलो ऑप्शन होना चाहिए कि मतलब उनने एक नौकरी ले ली बस, हाँ वो ठीक है, उनको चूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा जिन्होंने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन नहीं करी। आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं, आपका पहले प्लेसमेंट हो गया, तो आप और मेहनत करके और अच्छा पैकेज निकालो, क्योंकि आप में वो जो है पोटेंशियल है।
तो इसमें आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम आती है नॉन CS ब्रांच के साथ वो ये आती है कि सारे जो सही रोल्स होते हैं, बहुत सारी कंपनी जो होती हैं फ़िल्टर लगा देती हैं वो कि सिर्फ CS और IT उनको चाहिए, बाकी जो ब्रांचेस है वो एलिजिबल नहीं होती। मास हायरिंग में बाकी सारी ब्रांचेस एलिजिबल होती हैं, बट जैसे बड़ी कंपनी होती है, जैसे डेलॉइट हो गई, वो आपको क्या करती है, सिर्फ CS IT मांगती है कैंपस, अगर कैंपस के लिए आ रही है। या ऑफ कैंपस में भी बहुत बार जो होते हैं आपके रिज्यूमे जो होते हैं वो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो पाते आपकी ब्रांच की वजह से। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि मतलब जो लोग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या EC बैकग्राउंड से या सिविल बैकग्राउंड से हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और काफ़ी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रिपेयर ही CS से कर रहे हैं क्योंकि उनको कॉर्पोरेट में जाना है, C कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, AI पढ़ रहे हैं, बट उन सबका क्या फ़ायदा होगा जब आपको जाना मास रिक्रूटर में पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो आपको ना तो रिज्यूमे में हेल्प करेंगे, ना मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप खुद ही जो है यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहे होंगे, किसी के कोर्सेज ले रहे होंगे, ऐसे ही करके आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होता भाई हमारे पास। हमें जो मतलब मॉक इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस मिलता है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ही मिलता है। जब आप सामने इंटरव्यू के बैठे, आप 25 इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाते हो ना, तब आपको ऐसा थप्पड़ लगता है, सर क्या बोलते हैं उसको तब आपको ऐसा थप्पड़ लगता है गाल के ऊपर कि मतलब यार मैं क्या ही कर रहा था पिछले 3-4 सालों से। ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि आपका कॉलेज आपको हेल्प नहीं करने वाला है, आप खुद के ही भरोसे हो और यूट्यूब के ही भरोसे हो। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, जैसे अपना कॉलेज हो गया और कोड हेल्प हो गया बाय लव। एक पीयूष गर्ग करके चैनल है, उसने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, लाइक मैं खुद भी जो है उनसे ही प्रिपरेशन करी है मैंने। तो बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, आप देख सकते हो। आपको जिसका जो वीडियो पसंद आ रहा है ना, आप बस उसे उठाओ और पढ़ लो। यूट्यूब पर अनलिमिटेड फ्री का कंटेंट है, मैं नहीं बोलूँगी कि आप जाके किसी का कोर्स बाय करो या कुछ भी करो, अनलिमिटेड कंटेंट है। बाकी एक आप कोई भी कोर्स लोगे ना, कुछ पढ़ाने के बाद वो आपको ये बोलेंगे कि अब हम आपको पूरा स्पून फीड नहीं कर सकते, वो कोई भी नहीं करेगा आपको पूरा स्पून फीड, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले ही बढ़िया होगा कि आप खुद से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इसके अलावा जो आपको मैं एक प्रो टिप दूंगी वो ये कि अपना रिज्यूमे जो है पहले से ही उसको बहुत अच्छे से लगा के रखें। दूसरी चीज़ जो होगी अपना एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से रखें। तीसरा आपका DSA कोडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। चौथा आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो और पाँचवीं आपका कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है ना। तो अब जैसे जिस चीज़ की बहुत डिमांड होती है और अगर उसके जो हैं वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत कम है, बहुत कम लोगों के पास वो स्किल है, तो आपके पास जो होता है एक अपर एज हो जाता है कि आप अगर उनको बहुत ज़रूरत है तो वो आपको ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तो उस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यही सब है, आपको पहले प्रिपरेशन तैयार करनी है। एक मास रिक्रूटर में तो एटलीस्ट आपको प्लेस होना ही है, आपके पास बैकअप होना ही चाहिए लाइफ में। और उसके साथ साथ अगर आपको अपने ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, बाद में करोगे उससे तो अच्छा पहले ही करके तैयारी रखो, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। आपको एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है, एक गिटहब अकाउंट आपका होना चाहिए, ये कुछ चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हैं, बहुत जगह फ्री के सर्टिफिकेट मिलते हैं। एक freecodecamp.org करके साइट है, उस पर जाके जो है आप बहुत सारे वो कर सीख सकते हो चीज़ों को, और उसके बाद आपको एंड में एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो ये सारी कुछ जो हैं वो टिप्स हैं जो आपके बहुत काम आएंगी आगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें अभी के अभी इसी वक्त, और जो है बहुत अच्छी प्लेसमेंट को ग्रैब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।